दफतन उस मुसाफिर ने पलट कर देखा और बेसाख्ता चौंक पड़ा। एक लाइट ब्लू कलर फिएट कार उसके पीछे आ रही थी। उस कार को उसने चंद मिनट पहले होटल के बाहर गेट के पास खड़े देखा था। ये भी इसलिए याद रहा कि फिएट बिल्कुल नई और नवे मॉडल की थी और उसका हल्का नीला रंग उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। ड्राइवर, उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, अगले चौक से प्रिंस रोड पर मुड़ जाना। ड्राइवर ने सर हिलाया। वो दरअसल चेक करना चाहता था कि ये इत्तेफाकी था या वो कार उसके ताक़ुब में आ रही थी। ड्राइवर ने चौक पर पहुंचकर टैक्सी प्रिंस रोड पर मोड़ दी। चंद लम्हों बाद मुसाफिर ने पलट कर देखा तो फिएट कार भी उसी तरफ आ रही थी। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। सुनो, किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास रुकना, एक ज़रूरी कॉल करनी है। चंद लम्हों बाद रास्ते में बाईं जानिब एक पब्लिक फ़ोन बूथ नज़र आया और ड्राइवर ने बूथ के पास कार रोक दी। मुसाफिर टैक्सी से उतरा और बूथ में दाखिल हो गया। उसने मशीन में सिक्का डालकर हुक से रिसीवर उतारा और नंबर मिलाने लगा। हेलो, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर ज़ेटू बोल रहा हूँ, मुसाफिर ने अपना नाम बताया। कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? नागवार लहजे में पूछा गया। आवारागर्दी नहीं, हुस्न तलाश करता फिर रहा हूँ, मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा। किसी से जूते न खा बैठना ये अपना मुल्क नहीं है, उसीले लहजे में कहा गया। कोई बात नहीं, हुस्न के पुजारियों के लिए जूते खाना बड़ी सादत है, बशर्ते के जूते मारने वाला हसीन चेहरा हो। बको मत, यहाँ तो मैं जूते खाने के लिए नहीं, काम करने के लिए लाया गया है। काम तो हो रहा है, अलबत्ता आप ये फरमाएं कि क्या आपने किसी को मेरी निगरानी पर मामूर कर रखा है? उसने पूछा। नहीं, यहाँ मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है कि तुम जैसे निकम्मे आदमी की निगरानी कराने पर ज़ाया करूँ। तो फिर मेरा ताक़ुब कौन कर रहा है? मुसाफिर ने गुस्से से पूछा। ओह, कौन है वो? दूसरी तरफ से पूछा गया। मुझे क्या पता, मैं तो समझा था कि शायद आपके हुक्म से मेरी निगरानी की जा रही है। नहीं, लेकिन तुम कहाँ गए थे और ताक़ुब कहाँ से शुरू हुआ? मुसाफिर ने तफसील से उसे होटल में खाना खाने और चाय पीकर वहाँ से रवाना होने का किस्सा सुनाया। दूसरी तरफ से हनकारा भरने की आवाज़ आई। तुम ताक़ब करने वाले को डाज देकर यहाँ आओ। डाज कैसे दूँ? मैं टैक्सी में हूँ, मुसाफिर ने कहा, और ड्राइवर से तामुन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, तो फिर गैस टैबलेट इस्तेमाल करो। कहाँ गया? गोली मारकर उसे हलाक न कर डालूँ? उसने पूछा। नहीं, खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी यहाँ मौजूदगी महसूस की जाए। बहरहाल तुम ताक़ुब करने वाले से जल्द अज जल्द पीछा छुड़ाकर मेरे पास पहुँचो। उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। मुसाफिर ने भी रिसीवर हुक पर लटकाया और बोट से बाहर निकल आया। नीले रंग की फिएट कार उसकी टैक्सी से तकरीबन 20 कदम पीछे खड़ी थी और उसकी तमाम रोशनियाँ ऑफ थीं और स्ट्रीट लाइट की रोशनी इतनी नहीं थी कि फिएट कार का ड्राइवर नज़र आता। वो सोचता हुआ टैक्सी में बैठा और ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। उसने पीछे देखा तो फिएट पीछे आ रही थी। ये देखकर वो जहरीले अंदाज में मुस्कराया। ड्राइवर, अगले चौक से केनाल रेस्ट हाउस की तरफ मुड़ जाना, उसने ड्राइवर को हदायत की। ड्राइवर ने उसकी हदायत पर चौक से केनाल रेस्ट हाउस जाने वाली सड़क पर टैक्सी मोड़ दी। वो सड़क सुनसान पड़ी थी और उस पर कोई दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अकब में आने वाली कार भी उस तरफ मुड़ गई। सड़क के दोनों जानिब घने दरख्त थे और वहाँ रोशनी का कोई इंतज़ाम न था। मुसाफिर ताक़ुब करने वाले को ताक़ुब की सज़ा देने का फ़ैसला कर चुका था। उसने एक जगह टैक्सी रुकवाई और उतर आया। उसने किराया अदा किया और टैक्सी यू टर्न लेकर वापस चल दी। फिएट कार 15-20 कदम पीछे रुकी हुई थी और उसकी रोशनियाँ भी बुझी हुई थीं। मुसाफिर सड़क से उतरा और दाएं जानिब दरख्तों में घुस गया। एक चौड़े तने वाले दरख्त की आड़ में रुककर उसने जेब से रिवाल्वर निकाला और इंतज़ार करने लगा। वहाँ गहरा अंधेरा था और उसे यकीन था कि ताक़ुब करने वाला उसे नहीं देख सकेगा। चंद लम्हों बाद नीली कार की जानिब से एक इंसानी हेउला उसकी तरफ आता दिखाई दिया। मुसाफिर ने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर रिवाल्वर वापस जेब में रखा और इंसानी हेउले पर निगाहें जमा दीं, जिसकी हरकत से ज़ाहिर होता था कि वो बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा है। चंद लम्हों बाद वो मुसाफिर के सामने सड़क पर आ रुका। एक लम्हा बाद वो इंसानी हेउला दरख्तों की जानिब बढ़ने लगा। मुसाफिर उसके इस्तकबाल के लिए तैयार था। जो ही वो इंसानी हेउला उसके करीब पहुंचा, उसने यकदम दरख्त की आड़ से निकलकर उस पर छलांग लगाई और उसे दबोचे ज़मीन पर गिरता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
کہانیگر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔